नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल धोद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली दो क्लासें थी उसमें हमने प्रश्नावली नंबर 3 का कुछ बारीकी से अध्ययन किया था। उसमें हमने सीखा था बीजीय व्यंजकों का भाग सीखा था और शून्यांक ज्ञात करना सीखा था। आज हम बात करेंगे अध्याय 17 सांख्यिकी के बारे में, जो कि एक अच्छी प्रश्नावली, सरल प्रश्नावली है। बोर्ड क्लास में इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में 3 चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। पहली चीज़ है समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे औसत भी कहा जाता है, माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य, औसत या माध्य। आपकी जो कक्षा 10 की बुक है उसमें 4 प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करना आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की पहली विधि की, जिसके बारे में आपके बुक में बताया गया है, जिसे औसत के रूप में भी दर्शाया गया है। जैसे आंकड़े खंडित श्रेणी में दिए गए हो, यानी आंकड़े आपको सीधे दिए गए, जैसे इस प्रकार से आंकड़े आपको दिए गए हैं। अब इन आंकड़ों की सहायता से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम इन आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य या औसत ज्ञात करते हैं? तो हमने छोटी क्लासों में औसत पढ़ा था। औसत के लिए हमने सूत्र लिखा था, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये सूत्र हमने पढ़ा था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां कौन सी? जो हमें ये राशियां दी गई है 3, 5, 2, 5, 4, 1। तो हम करते हैं औसत या माध्य, इसे हम माध्य भी कह सकते हैं। तो 3 + 5 + 2 + 5 + 4 + 1 बट्टा राशियों की संख्या। संख्या कौन सी? ये कितनी है राशियाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 का दे देते हैं भाग। इनको सबको जोड़कर हमें 6 का भाग देना है। तो जोड़ते हैं 3 और 5 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 4 19 और 1 20। 20 में भाग देना है 6 का, तो हमें औसत या समांतर माध्य या माध्य प्राप्त हो जाएगा। 20 में देते हैं 6 का भाग, 20 में देना है 6 का भाग, 6 18, 3 बार। फिर घटाते हैं, 2 बचते हैं। आगे उतारने के लिए संख्या है नहीं, 0 उतार लेते हैं। फिर 6 18, फिर 2 बचते हैं, फिर 6 18। इस प्रकार से ये भाग चलता जाएगा। तो हम इसे कहते हैं 3.33। इस प्रकार से पहली विधि आपकी ये है, जब समांतर माध्य इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जब आंकड़े सीधे दिए हों। कहने का मतलब है आंकड़े किसी सतत बारंबारता श्रेणी में नहीं दिए गए हो, आंकड़े सीधे दिए गए हो, तो इस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। इसमें मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूं। जैसे प्रश्न है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा पिछली 10 पारियों में बनाए गए रन निम्न है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी है और पिछली 10 पारियों में इस प्रकार से वो रन बनाता है, जैसे 18, 13, 15, 0, 57, 43, 44, 104, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 और 36। इस प्रकार से उसके बनाए गए रन है। औसत रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात
कीजिए। अब आपको इस क्रिकेट खिलाड़ी की औसत ज्ञात करना है, यानी औसत रन उसने कितने बनाए। तो हल करते हैं हम। तो क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन है हमारे पास में 18, 13, 15, 0, 57, 43, 44, 104, 12 और 36। अब हमें औसत ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है। तो औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो ये औसत का सूत्र हो गया हमारा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो राशियां कौन सी, ये राशियां जैसे 18 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 104 प्लस 12 और प्लस 36, सभी राशियां हो गई। तो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और राशियों की संख्या हम लिखेंगे कितनी राशियां 10 है, तो 10 का देंगे भाग। अब इन सबको जोड़ के दे लेते हैं 10 का भाग। जोड़ने का तरीका आपको आता ही है। देखो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 8 42, हासिल की 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 10 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31, 31 और 1 32, 32 से 1 33 और 1 34। उसके 10 पारियों के कुल रन हो गए 342 और भाग दे देते हैं 10 का। तो बराबर हम 10 का भाग देते हैं, 10 का भाग देना हमें आता ही है। 1 0 तो एक संख्या इनके पॉइंट लगा देते हैं, तो 34.2 रन। इस प्रकार के इनका औसत आपको ज्ञात करना है। तो ये विधि तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी थी। इसके बाद की जो विधि है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी विधि जो आपकी बुक में दी गई है, यह पहली विधि है जो आपकी बुक में दी गई है। दूसरी विधि जो समांतर माध्य ज्ञात करने की है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, उसका सूत्र है माध्य, जिसे अक्ष बार के रूप में भी व्यक्त करते हैं। माध्य को अक्ष बार के रूप में, ये इसे प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं। अक्ष बार, अक्ष और जो रेखा बंधनी ऊपर लगी हुई है उसे हम बार कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा, ये है ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है योग, और एफ का मतलब होता है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। और अक्ष का मतलब है यहाँ पर जो मान हमें दिया गया है, चर राशि का जो हमें मान दिया गया है, जो व्यंजक हमें जो राशि हमें दी गई है वो अक्ष का मान है। तो प्यारे बच्चों, राशियां, तो इस सूत्र की सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जब आंकड़े हमें इस प्रकार से दिए गए हो, सीधे अक्ष का मान दिया गया हो और एफ का मान दिया गया हो। अक्ष और एफ का मान जब हमें दिया गया हो तब किस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसे अक्ष का मान हमें दिया गया है 2 4 5 6 8 और इनकी बारंबारता दे दी, मान लो 3 5 2 4 6, ये इनकी बारंबारता हो गई। अब इनका ज्ञात करना आपको समांतर माध्य, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, अब हमारा सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सूत्र के अनुसार आगे बढ़ेंगे हम। तो अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ।
तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र कहता है एफ वाली लाइन को एक्स वाली लाइन को गुणा कीजिए। देखो एफ और एक्स दोनों गुणा हो रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। एफ और एक्स को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एफ एक्स। ये हो गया हमारा एफ एक्स। गुणा कर लेते हैं एफ वाली लाइन को और एक्स वाली लाइन। तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10, 6 चौक 24 और 8 चौक 8 को 48। इनका कर लेते हैं योग। अब एफ वाली लाइन को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आएगा हमारे पास में, और एफ एक्स वाली लाइन को जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया सिग्मा एफ, यानी एफ वाली लाइन का योग, बारंबारता वाली लाइन का योग। तो जोड़ लेते हैं 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 5 18, 12 और 5 17, 17 और 3 20। ये तो हो गया सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योग। अब सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, असल की 1 4 और 1 असल वाली 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 और ये हो गए 10। एक बार पुनः जोड़ देते हैं ताकि कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। 8 और 4 12, 12 और 6 18, असल की 1 4 और 1 असल वाली 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। मान रख देते हैं तो हमारा सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह लिखते हैं 108 बटा सिग्मा एफ की जगह रखते हैं 20। 20 में भाग दे लेते हैं हम किसका, 108 का। 108 में भाग दे लेते हैं किसका, 20 का। 20 बजे 100 घटाते हैं तो बचते हैं 8। अब 8 में भाग जाता नहीं, यहाँ लगाते हैं पॉइंट, यहाँ उतार लेते हैं 0। 20 चौक 80, 5.4, तो उत्तर आ जाता है 5.4। इस प्रकार से ये हमारी दूसरी विधि है, इसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। ये है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। जब आंकड़े सीधे दिए हो, एक्स का मान और एफ का मान दिया हो, तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरी प्रकार की विधि हुई। और अब हम इसी विधि से, यही जो प्रत्यक्ष विधि है, इसी विधि से जब आंकड़े हमें सतत बारंबारता श्रेणी में दिए गए हों, यानी जब हमें आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हों और उनकी बारंबारता दी गई हो, तब किस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए, जब प्रश्न इस प्रकार से आता है, बोर्ड क्लास में अधिकतर ऐसा ही प्रश्न आता है, जब आंकड़े हमें ऐसे दिए हो, वर्ग दिया गया हो और उनकी बारंबारता दी गई हो। इस प्रकार से प्रश्न आता है, जैसे वर्ग आपको दे दिया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस प्रकार से आपको वर्ग दे दिया और बारंबारता दे दी, जैसे मान लो इस प्रकार से बारंबारता दे दिया आपको। अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो पिछला जो प्रश्न था उसमें एफ यानी बारंबारता होती है, एफ का मान। अब देखिए, ये है वर्ग है, प्रत्येक वर्ग है ये। इसकी जो ये जो पहली जो संख्या होती है, इसे तो कहते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा। और जो इसकी दूसरी संख्या है उसे कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब हमें f का मान तो हमारे पास में है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, x का मान ज्ञात करने का तरीका यह है, x का मान ज्ञात करते हैं। ये हमारा x का मान हो गया। तो देखिए x का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करने का तरीका यह है कि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे
और 2 का भाग दे देंगे, यानी 10 को और 0 को जोड़ते हैं तो 10, और 10 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आते हैं 5। 20 को और 10 को जोड़ते हैं तो 30, और 30 में 2 का भाग देते हैं तो 15। 30 और 20 हो गए 50, 50 में 2 का भाग देते हैं तो 25। 40 और 30 हो गए 70, 70 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आते हैं 35। और 50 और 40 हो गए 90, 90 में 2 का भाग देते हैं तो आ गए। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि आपको देखना है कि प्रत्येक जो वर्ग है इनका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का मतलब होता है इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है। जैसे 0 से 10, 10 का अंतर है, 10 से 20, 10 का अंतर है, 20 से 30, 10 का अंतर है, 30 से 40, प्रत्येक वर्ग में 10 का अंतर है। तो करने का तरीका ये है। दूसरा तरीका कि पहले वर्ग में 0, पहले उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे तो 2 का भाग दे देंगे। तो पहले 0 और 10 को जोड़ा हमने 10 आए, और 10 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास में 5 प्राप्त हो गए। अब आगे करने का तरीका ये है कि जो वर्ग अंतराल हमारे पास में आया था, प्रत्येक जगह 10 का अंतर है, तो 10 10 जोड़ेंगे, यानी 10 को 5 में जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। अब हम सूत्र के नज़दीक पहुंच चुके हैं। सूत्र कह रहा है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब हमें चाहिए क्या, एफ और एक्स को गुणा करना है। जो पिछला प्रश्न था उसी के अनुसार आगे बढ़ जाएंगे हम। बस उसमें और इसमें फर्क इतना ही है कि उसमें एक्स का मान दिया हुआ था और इसमें हमने एक्स का मान ज्ञात किया है। बस ये दो फर्क, थोड़ा सा फर्क है। अब एफ और एक्स को गुणा कर लेते हैं। 5 को 2 से गुणा करते हैं 10, 15 चौक 60, 25 गुना 50, 35 गुना 70, और 45 को 5 से गुणा करते हैं तो 45 पंजो 225। बस हो गया। योग कर लेते हैं। योग जब हम करते हैं तो एफ वाली लाइन का योग करेंगे, यानी बारंबारताओं वाली लाइन का योग करेंगे तो हमारे पास में आएगा सिग्मा एफ। जोड़ लेते हैं तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 2 15, सिग्मा एफ बराबर तो आ गया 15। अब एफ एक्स वाली लाइन का योग करेंगे तो हमारे पास में आएगा सिग्मा एफ एक्स। योग कर लेते हैं 5 0 0 0 0, हमारे पास में आ गया सिग्मा एफ एक्स 5। इकाएकांक जोड़ लिया हमने, दायकांक जोड़ते हैं तो 2 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 से 20, 20 और 1 21, हासिल की 2 2 2 4, 415। ये आ गया हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स। मान रख देते हैं सूत्र में, तो हम रखेंगे सिग्मा एफ एक्स की जगह तो रख देते हैं 415 बटा सिग्मा एफ बराबर हमारे पास में है 15। तो एक्स बार बराबर हमारे पास में प्राप्त हुआ 15 का भाग दे देते हैं 415 में। 15 का भाग हम यहाँ देख लेते हैं 415 में। 415 भाग 15, 15 दूना 30, घटाते हैं तो बचते हैं 11, उतार लेते हैं 5, 15 5 75, 15 6 90 और 15 7 105, घटाते हैं तो बचते हैं 10। अब 10 में भाग जाता नहीं है, पॉइंट उतार लेते हैं, यहाँ 0 15 चुकी 90। अब आगे 6 बार ही भाग चला जाएगा क्योंकि फिर भी 10 आएंगे, तो हम लिखेंगे 27.67, क्योंकि 6 ऐसे आता चला जाएगा तो 6 7 लिख लिया हमने। क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद में हमारे पास में है 27.666 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो पॉइंट के बाद में हमें 2 ही अंक रखने हैं। यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो इस दूसरे अंक को 1 बढ़ा देना है और इस संख्या को खत्म कर देना है। और यदि यह संख्या 5 से छोटी हो तो जो अंक है वही रखना है और इस अंक को खत्म कर देना है। तो इस प्रकार से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास थी उसमें हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां देखी है। एक तो साधारण विधि और एक प्रत्यक्ष विधि। इसमें आपको प्रत्यक्ष विधि पर ज़्यादा जोर रखना है क्योंकि प्रत्यक्ष विधि पर आधारित प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं।